हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ एनएचपीसी के लिए एक नया क्वेश्चन सेट। ठीक है, ये क्वेश्चन सेट जो है 30 क्वेश्चंस का है। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे और एनबीसीसी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम आप लोगों का होने वाला है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डज नॉट इनकर एक्सपेंडिचर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसमें से किसका खर्चा वहन नहीं करता है। तो ये टैक्स ऑफ गवर्नमेंट ये जो है इनकर नहीं किया जाता है इसके द्वारा, बाकी सब इसी के द्वारा किया जाता है। कमीशन टू एजेंसी बैंक्स टू द गवर्नमेंट बिजनेस हैंडेड बाय देम, और प्रिंटिंग ऑफ करेंसी जो नोट छपता है उसका भी खर्चा ही वहन करता है, और सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज़ इसका भी अंडर आता है। ठीक है, और अब आता ही है आरबीआई की। तो आरबीआई का गठन कब हुआ था, ये हुआ था 1935 को। ठीक है, किस कमेटी के सिफारिश पे, तो YUNG यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पे इसका गठन हुआ था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर पहले कहाँ था, कोलकाता, लेकिन अभी जो इसका हेडक्वार्टर है ये मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, सबसे पहले कोलकाता में था, लेकिन अब जो है ये मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। आरबीआई के गवर्नर आपको मैं अभी बता दूं, शक्तिकांत दास जी इसके गवर्नर हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसमें से कुछ भी आपसे एग्जाम में आरबीआई से रिलेटेड पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह आंदोलन किसने किया था। तो ये किया था श्री राजगोपालाचारी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आइजैक न्यूटन ने गति के कितने नियमों का सूत्रीकरण किया है। तो इन्होंने गति के 3 नियमों का सूत्रीकरण किया है। ठीक है, एक होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। ठीक है, ये 3 नियम जो है दिए गए हैं आइजैक न्यूटन के द्वारा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 4। क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो पहले जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे एस राधा कृष्णन जी। लेकिन अभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रेसिडेंट से पहले प्रेसिडेंट कौन थे। पहले प्रेसिडेंट जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे, और वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, एस राधा कृष्णन जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ एल्टीट्यूड मिलिट्री बेस इज लोकेटेड। तो ये भारत में है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट जो मिलिट्री बेस है ये आपके भारत में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी प्राणियों में जो 6 तत्व समान होते हैं निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है। ठीक है, तो उसमें जिंक नहीं है। सभी जीवित प्राणियों में कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है, उसमें जिंक नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड डैश पार्ट्स एंड 395 आर्टिकल। तो उसमें 22 पार्ट थे। ठीक है, 22 पार्ट्स थे और 395 आर्टिकल्स थे। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट, द केमिकल फार्मूला ऑफ एसीटोन। तो एसीटोन का फार्मूला होता है CH3 का होल ट्वाइस CO। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन सबमरीन्स टू व्यू ऑब्जेक्ट एबव द सी लेवल। तो अगर सबमरीन अंदर है, उसमें कोई आदमी बैठा हुआ, तो उस सरफेस की जो कोई भी चीज़ को देखना चाहता है तो उस यूज़ करता है पेरिस्कोप। ठीक है, पेरिस्कोप यूज किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को सतह पे जो है उसको देखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेचुरल प्रोसेस दैट वार्म्स द अर्थ सरफेस। तो मतलब जो प्राकृतिक प्रोसेस है जो कि पृथ्वी के सतह को गर्म करती है उसको क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हैलोजन। तो हैलोजन, हैलो जो वो होते हैं एलिमेंट्स होते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये सब आपके हैलोजन एलिमेंट हैं, हैलो एलिमेंट हैं। तो इसमें आपको ब्रोमीन हो जाता है, फ्लोरीन हो जाता है, आयोडीन होता है। ग्लिसरीन जो है ये ग्लिसरीन हैलोजन नहीं है।
जब तक किसी वस्तु पर बाहरी बल न लगे तब तक स्थिर वस्तु स्थिरावस्था में रहती है, या यदि वह गतिशील है तो निश्चित गति से एक सरल रेखा में गतिशील रहती है। ये कौन सा नियम है? तो ये जड़ता का नियम है। इंग्लिश में बता दूं कि ए बॉडी इज रिमेन इन इट्स ओरिजिनल स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन until unless it is not affected by any external force। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट, लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर जड़ता का नियम। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर्मिंग प्रोग्राम विच इज एग्जीक्यूटेड बाय ए कंपाइलर इज कॉल्ड। तो ये कहा जाएगा कोड, जो कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मिंग ए प्रोग्राम, जो आपका प्रोग्राम होता है इसमें तमाम इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कोड के फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम? कंप्यूटर कोड। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। अधांत्र से जुड़ी अंगुली सदृश बंद सिरे वाली नलिका को क्या कहते हैं? तो अपेंडिक्स कहा जाता है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। इनमें से क्या जैविक अवसादी शिला नहीं है? तो ये जो बलुआ पत्थर होता है ये जो जैविक अवसादी शिला नहीं है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट। ए डैश इज द टिश्यू इन मोस्ट प्लांट कंटेनिंग undifferentiated cells found in zones of the plant where growth can takes place। तो इसको कहा जाता है मेरिस्टेम। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। भारत के किस राज्य में विश्व का बैसाल्टिक उल्का प्रभाव से बनने वाला विशालतम गड्ढा उपस्थित है? तो यह है महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज द पंचायत सिस्टम एग्जिस्ट। इसमें से किस राज्य में जो है पंचायत सिस्टम एग्जिस्ट करता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में पंचायत सिस्टम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बाकी मिजोरम, नागालैंड और मेघालय में पंचायत सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द फंडामेंटल राइट्स। तो ये होते हैं 12 से 35। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1739 में करनाल का युद्ध नादिर शाह और निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? तो नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच जो है 1739 में करनाल का युद्ध लड़ा गया था। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। विच लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ड्राई गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो ये होता है बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड। अनंतपुरा झील मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो डैश में झील के बीच बना हुआ है। तो ये अनंतपुरा झील मंदिर जो है एक हिंदू मंदिर है जो कि केरल में झील के बीच में बना है। एक झील है उसके बीच में ये मंदिर बना हुआ है, और किस राज्य में? ये केरल राज्य में है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने भारत रत्न लेने से इनकार कर दिया था? तो ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने जो है भारत रत्न लेने से मना कर दिया था। क्वेश्चन 28, एनो डोमिनी युग सी भी कहलाता है। सी का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? तो ये होता है कॉमन एरा, सामान्य काल, और एडी जो लिखते हैं हम उसका नाम होता है एनो डोमिनो। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, विच डायनेस्टी बिल्ट द खजुराहो टेम्पल। खजुराहो टेम्पल जो है चंडेल्स ने बनवाया था। चंडेल्स याद कर सकते हैं। ठीक है, चंदेल शासकों ने बनवाया था। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट। व्हेन वेयर फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया। तो 1951 में जो है 51 में फर्स्ट जनरल इलेक्शन इंडिया में हुआ था। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड। सेलिब्रेटेड टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच रिप्रेजेंट विच कंट्री। तो ये नोवाक जोकोविच जो हैं वो सर्बिया के हैं। सर्बिया की जो आपकी
कैपिटल क्या है, वो बेलग्रेड है। जर्मनी की कैपिटल क्या है, बर्लिन है। यूएसए का क्या हो गया, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, तो ये कैपिटल भी आप कुछ राज्यों के, कुछ देशों के याद रखिए, क्योंकि ये भी पूछे जाते हैं आपसे। ठीक, इनमें से कौन सा पौधा कुछ या अधिकांश रूप में अपना पोषण कीड़ों मकोड़ों और अन्य संधिपात जीवों से उनको फंसाकर उनका भोग करके प्राप्त करता है। ठीक है, कई पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो कीटों को खाते हैं, तो वही पूछ रहे कौन सा पौधा है, तो कैलिफोर्निया घटपर्डी पौधा है, कैलिफोर्निया पीचर प्लांट इसको कहा जाता है। ये जो है कीड़े मकोड़ों को खा के अपना भोजन बनाता है। युमथांग घाटी भारत के किस राज्य में है, युमथांग घाटी, तो युमथांग घाटी कहाँ पे, सिक्किम में। और एक चीज़ और याद रखिए, सिक्किम में ही भारत का एकमात्र जो है मिक्स्ड बायोडाइवर्सिटी क्या है, कंचनजंगा। ये भी एग्जाम पूछा जा सकता है कि भारत का एकमात्र मिक्स्ड बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे है, तो यह है कंचनजंगा, सिक्किम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, skeletal muscles are attached to the skeleton by tough connective tissue called tendons। देखिए, हड्डी से बोन टू बोन जो होता है, जोड़ होता है, उसको क्या कहते हैं, लिगामेंट के थ्रू होता है। ठीक है, और मसल्स जो हमारे होते हैं उनका हड्डियों से जो जॉइंट होता है वो होता है टेंडन्स। करेक्ट ऑप्शन इसमें आ जाएगा आपका टेंडन। किसने कहा था सभी पदार्थ जो परमाणुओं से निर्मित हैं वो अविभाज्य और अविनाशी निर्माण खंड हैं, तो ये कहा था जॉन डाल्टन ने, जब उसने एटॉमिक थ्योरी दिया था। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। हु अनाउंस द पार्टीशन ऑफ स्टेट ऑफ बंगाल इन 1905, तो 1905 में किसने जो है बंगाल विभाजन का आदेश दिया था, तो दिया था लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, ओजोन के उन्मूलन द्वारा पृथ्वी की ओजोन परत को बचाने के लिए सार्वभौमिक अनुसमर्थन के साथ हुए अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौते का नाम क्या है, तो ओजोन के उन्मूलन के लिए जो है ओजोन क्षयकारी पदार्थों को, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस जो भी हैं उनको अगर ख़त्म करने के लिए कौन सा साइन किया गया था, तो वो था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आपसे सीधे पूछा जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, तो ओजोन संरक्षण से रिलेटेड है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे, ग्रीन हाउस से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 42, नम हवा के पहाड़ों से ऊपर उठने के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है भौगोलिक वर्षा। नम हवा को पहाड़ों के ऊपर से जो उठने के कारण होने वाली जो बारिश है उसको भौगोलिक वर्षा कहते हैं। ठीक है, व्हाट वर्ड्स कंबाइन टू फॉर्म स्मॉग, तो स्मोक और फॉग मिल जाता है तो उनको क्या कह देते हैं, स्मॉग कह देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, प्रतिजैविक का जनक, फादर ऑफ एंटीबायोटिक किसे कहा जाता है, तो ये सेलमैन वॉक्समैन को कहा जाता है। क्या, फादर ऑफ एंटीबायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटोप ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का आइसोटोप क्या क्या है, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है। ठीक है, इसमें रेडॉन नहीं है या रेडियम नहीं है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 4। व्हाट टेक्नोलॉजी इज बिटकॉइन बिल्ट ऑन, बिटकॉइन किस टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है, तो ये बना हुआ है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लोवेस्ट क्लाउड इन द एटमॉस्फेयर, इसमें से कौन सा जो है लोवेस्ट क्लाउड एटमॉस्फेयर का नहीं है, तो ये सीरोस्ट्रेटस जो है ये लोवेस्ट क्लाउड ऑफ एटमॉस्फेयर नहीं है। व्हाट इज ए क्वांटिटी और फेनोमेना दैट हैज़ टू इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो क्वांटिटी दो तरीके की होती है, एक होता है हमारा स्केलर, एक होता है वेक्टर, जिसको केवल मैग्नीट्यूड से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और स्केलर क्वांटिटीज कहलाता है, और वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं
जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की भी आवश्यकता होती है और क्या है, डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है। तो ये क्या हो गया, वेक्टर। आपसे पूछ रहा है कि डायरेक्शन की ज़रूरत होती है और मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, तो क्या हो गया, वेक्टर। ठीक है। हु इज़ द ऑथर ऑफ हैरी पॉटर सीरीज? हैरी पॉटर सीरीज का राइटर कौन है? तो यह है J.K. रॉलिंग। ठीक, करेक्ट ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। जल्द ही एक नया वीडियो जो है जिसमें भी 30 क्वेश्चन होंगे आप लोगों के लिए जल्दी अपलोड किया जाएगा। और NTPC का एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक आ गया है और NTPC के बाद ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम होना है, तो आप अच्छे से तैयारी करिए। और मैं जो है NTPC और ग्रुप डी के लिए प्रीवियस क्वेश्चंस के भी वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ जल्दी। तो यूट्यूब चैनल को जल्दी ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो है मेरे नए वीडियो के इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।